हेलो दोस्तों, मैं रामनिका गांधी। मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ। आज मैं बात करूंगी नमोनिया के संदर्भ में। नमोनिया एक गंभीर श्वसन तंत्र का रोग है। अब ये नमोनिया जो होता है, यह तब उस स्थिति में बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है जब इस पे वक्त रहते सावधानी नहीं बरती गई। नमोनिया नाइजीरिया के बाद विश्व में दूसरा स्थान रखता है। भारत में यह बीमारी बहुत ज्यादा होता है। नमोनिया 2019 के आंकड़ों के अनुसार नमोनिया करीब करीब नमोनिया से 4.5 लाख लोग प्रति वर्ष मर रहे हैं। उसमें बच्चे और बुजुर्ग ज्यादातर शामिल हैं। नमोनिया हर उम्र के, हर वर्ग के लोगों को होती है, लेकिन खास तौर पे बच्चे और बुजुर्गों को नमोनिया की समस्या ज्यादा गंभीर करती है। नेफ्रो के लोग जिनकी किडनियां खराब हो गई है या जिनको हार्ट से रिलेटेड बीमारी है, उनके लिए नमोनिया बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है। इसमें किडनी, लीवर व हार्ट के मरीज, बच्चे व बुजुर्ग, इससे ज्यादातर बहुत ज्यादा उन्हें दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। नमोनिया का बचाव ठंड और धूल से बचना होता है। नमोनिया बैक्टीरिया, वायरस, फंगस की वजह से होता है। नमोनिया में लंग्स में इन्फ्लामेशन होता है और नमोनिया का सिम्टम यह है कि आपको खांसी आती है। अगर साधारण खांसी और नमोनिया की खांसी की बात की जाए तो साधारण खांसी में अक्सर गले में आपको खिंचाव या खड़खड़ाहट सी महसूस होती है, तब खांसी होती है। लेकिन नमोनिया की खांसी में फर्क यह होता है कि नमोनिया का खांसी लंग्स में खिंचाव, भारीपन, स्टिफनेस जैसा फील होता है और लगता है कि आपके फेफड़ों से खांसी हो रही है। जब नमोनिया होता है तो आपकी जो सांसें हैं बहुत ज्यादा चलती हैं, पेट बहुत ज्यादा फेंकता और दबता है। नमोनिया होती है तो सबसे पहले आपको सर्दी जुकाम के साथ बुखार आता है और यह धीरे धीरे नमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि आपकी सांसें तेज चलने लगती है, उल्टी चलने लगती है, सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, छाती में स्टिफनेस, अकड़न, जकड़न महसूस होता है और साथ में किसी किसी को उल्टियां होती है, नोजियां आता है, नोजियां जैसा फील होता है, उल्टी आने लगती है। यह कुछ लोगों को होता है। लेकिन छाती में भारीपन, सांस लेने में दिक्कत, सांस से जो है तेज चलती है, यानी कि जिसे पसलियां चलना कहते हैं, जिसमें पेट बहुत ज्यादा फूलता और पचकता है, तो ऐसी कंडीशन नमोनिया के साथ होती है। अब रही बात कि इसमें होम्योपैथिक दवाइयां क्या क्या है, तो होम्योपैथिक दवाई सबसे पहले फास्फोरस, इसकी बहुत ही अच्छी दवा है। लंग्स को अच्छे से स्वस्थ करने के लिए फास्फोरस को आप 6CH पोटेंसी में आप ले सकते हैं। 1 सप्ताह इसे सुबह, दोपहर, शाम में बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट मिलता है। इसके अलावे दूसरी दवा है ब्रोनिया। ब्रोनिया एल्वा 200 में डेली रात में एक बार ले सकते हैं। इसके अलावे तीसरी दवा है एस्पिडोस्पर्मा, जो कि लंग्स की एक महान टॉनिक के रूप में जाना जाता है। तो लंग्स अगर आपका साफ हो, कफ निकालता है, एस्पिडोस्पर्मा लंग्स को स्वस्थ रखता है और नमोनिया जैसी समस्याओं को दूर करने में बहुत ज्यादा सहायक होता है। अब रही बात कि इसमें और भी बहुत सारी दवाइयां हो सकती हैं, जैसे अस्पोंजिया, सिनेगा। सिनेगा ऐसी कंडीशन में बहुत अच्छा लाभ करती है जब आपका कफ सूख गया हो और आप खांसते हो, छाती में बहुत ज्यादा दर्द, अकड़न महसूस होता है, तो सिनेगा बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावे बहुत सारी दवाइयां हैं
होम्योपैथिक में, लेकिन सभी दवाइयाँ व्यक्ति विशेष के ऊपर अलग अलग कार्य करती है। उनकी साइंस सिम्टम और हिस्ट्री को लेकर देखा जाता है, उनके माइंड सिम्टम को भी देखा जाता है। यानी कि कहें कि आपके स्वभाव, आपके नेचर और आपकी तकलीफ की स्थिति को देखते हुए होम्योपैथिक दवा का चयन होता है, और एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन का चयन होने के बाद आपको बेहतर लाभ मिल सकता है। अब रही बात कि इसमें क्या सावधानियां बरतें। इसमें हमेशा हल्का भोजन लें, ऐसा भोजन ना लें जिससे कफ ज्यादा बने, और जब नमूनिया तो ठंड से जरूर बचे, लेकिन अपने शरीर पर बहुत भारी वजनदार आप कंबल का इस्तेमाल नहीं करें। हमेशा कंबल का इस्तेमाल हल्का कंबल ले जब आपको नमूनिया की स्थिति हो रही है, और हमेशा आप गर्म और ताजा भोजन ले। भोजन पौष्टिक हो, स्वस्थवर्धक हो। अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, और जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।